किसी से दुश्मनी हो जाए वो ठीक है, लेकिन दुश्मन से ईर्ष्या ना हो जाए। यदि ईर्ष्या हो जाती है तो आपका मन भी गया, आपका तन भी गया, आपका धन भी गया। तो आज ईर्ष्या रूपी गांठ है और कल अविद्या रूपी गांठ। अविद्या का विनाश, एक हमारे आप के अंदर विज्ञानता का प्रकाश होता है। यही 7 गांठें हैं जो हमारे आप के अंदर हैं। इन गांठों को चटकाइए, इनके चटकने से ही, इनके ही फटने से हमारा आपका कल्याण है। बांस के फटने से कोई कल्याण नहीं है। क्यों भाई? बांस पूरा फट जाए तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ बोलो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, यही गांठें हर मनुष्य के अंदर होती है। बहुत से लोग बड़े अभिमान में भागवत कराते हैं, कभी नहीं कराना चाहिए। अभिमान ही तो भगवान का भोजन है। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा अनुभव अब गयो खगेशा, हरि भजन चाहि कलेशा। हर भजन मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपति पुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम तुम्हारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। मोहन मुरारे, यही नाम निश्चित है। न माला की जरूरत, न आसन की जरूरत है। जरूरत है तो राजन तुम्हारे मन की जरूरत है। संसार को तुम्हारे धन की जरूरत है, तुम्हारे तन की जरूरत है, लेकिन मेरे राम को तुम्हारे मन की जरूरत है। मन। और जिसने अपने मन की रक्षा कर ली वही महान बनता है। मनुष्य अपने धन की रक्षा कर लेता है, अपने तन की रक्षा कर लेता है, लेकिन अपने मन की रक्षा नहीं करता। मन बड़ा बंदर है, देखा ना, मन भाग खड़ा होता है। और जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया वही महामानव बन जाता है। तो का चिंता मम जीवने यधर्य संभरोगी, रोजे धर्म जीवनायष्टभम कथनिस्त्रेत इत्यालोच मुहूर्पते लक्ष्मीपते केवलम।
दत्ता मुझ सेवने संतप कालो मानीयते। बोले विष्णु भगवान का चिंता मत जीवन है। जब परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु इस समस्त संसार की सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है, तो राजन तुम्हें अपने जीवन की किस बात की चिंता है? यदि परमात्मा जगत का पालनहार न होता तो बच्चे के जन्म लेते ही माँ के स्तन में दूध कहाँ से आता? सोचो, ये शरीर हाड़ मांस का है, मलमूत्र भरा हुआ है, रुधिर भरा हुआ है, इसके अंदर मदर डेयरी नहीं है। ये प्रभु की कारीगरी है। हे अद्भुते, हे लक्ष्मीपते, त्रिभुवन के स्वामी, सृष्टि पोषक, विश्वास रखते हुए मैं भी अपना सर्वस्व जीवन तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मेरा भी यथाचित पालन पोषण अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। राधे कृष्ण। और जिसको विश्वास है परमात्मा पर, वही तो व्यास है, वही कथावाचक है। और जिसको परमात्मा पर ही विश्वास नहीं है, वो आप पर विश्वास क्या कर लेगा? बोलो, कर लेगा? कभी नहीं करेगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका हो सकता है? बोलो। जिसने अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की है, वो क्या समाज की सेवा कर सकता है? बोलो। समाज की सेवा वही कर सकता है जिसने अपने बुजुर्गों की सेवा की हो। जब उसको परमात्मा पर ही विश्वास नहीं है, तभी तो इस भागवत को बेच रहा है। तो आप पर विश्वास कैसे करेगा? और व्यास वही है। ईश्वर ने कभी कहा मैं खरबूजा खिला दो? बोलो, ईश्वर कभी नहीं कहता मैं केला खिला दो। कि भेदभाव तकरार नहीं। तीसरे आप देखिए कि इस मानस चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए। किसने? आदमी लगा सकता है? बोलो। इस मानस चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए, कोई चीज बेकार नहीं। बोलो, कोई चीज बेकार हो कटवा दो। इस मानस चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए, और कीमत कोई जांच सके ना, कैसे अमूल्य बनाए। ये शरीर कितना सुंदर बनाया। अगर परमात्मा चाहता तो एक आंख ही सामने और एक पीछे कर देता, बैक लाइट। एक कान यहाँ लगाया, एक यहाँ लटका देता, नाक यहाँ कर देता, कुछ कर लेते उसका। लेकिन उसने बड़े सुंदर तरीके से इंसान को बनाया। कहाँ बनाया? जहां कोई पहुंच नहीं सकता है। माँ के गर्भ में बताओ कैसे वहां पर वो चमड़ी ले गया, हड्डी ले गया, बाल ले गया, आंखी ले गया, नाखून ले गया। कितने रच रच के बनाया। इस मानस शोले में न जाने कितने यंत्र लगाए, और कीमत कोई जांच सके ना, कैसे अमूल्य बनाए। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। और ऐसे राम का ये बंदा करता कभी विचार नहीं। उस राम का कोई बंदा विचार नहीं करता है। तो इसलिए कहा है कि परम पिता से प्यार नहीं है, परम पिता से प्यार नहीं है, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं है। इसीलिए तो आज देखियो कोई सुखी परिवार नहीं है। तो आज भगवान कृष्ण
एक बार सभी लोग जोर से ताली बस बजाए भाई। और हमारे सूर्य जी और हमारे परम मित्र भी हैं। पीछे देख। हाँ। भगवान के चरणों में अपने प्यार जी का सम्मान करते हैं। सुंदर सा हार और एक बार सभी लोग जोर से ताली बस हो जाए। और इसी बीच में हमारे परिचय जी आप भी आइए। इसके बाद गोवर्धन पूजा होगी, यही खड़े जाना। हमारा एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल पंडित अवधेश द्विवेदी कथावाचक, और ये यहाँ की कथा आपके मोबाइलों पर घर पर जा रही है, देख सकते हैं। आपकी कथा हमारे मित्र दिल्ली हरियाणा पंजाब में सभी देख रहे हैं। ये कथा सती आश्रम पर ग्राम हजारा के अंदर हो रही है। अब ये बाबा जी है ना, बाबा जी हर जगह देखे जा रहे हैं। कल बाबा जी कोई गलत काम करेंगे, अरेस्ट कर लिए। होली पैर छुओ। अच्छा तो ठीक, दोबारा फिर छू लो, कोई जुकाम थोड़ी। की ठगी रहती है। अब कम से कम होगा, कौन मारा जाएगा ये सब बताएगा। ठीक है हमारे ऊपर जा बिल्कुल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो दो शब्द सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ। राम रस परसोई आज मोरे अंगना में, राम रस परसोई आज मोरे अंगना में, आज मोरे अंगना में, आज मोरे अंगना में, राम रस परसोई आज मोरे अंगना में। जाग गए मेरे सोए सपने सभी पराए हो गए अपने। देखा ये शब्द है कि न जाने कितने जन्मों से हम आपसे छुड़े हुए थे। चरणों में समर्पित करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मेरा भी यथोचित पालन पोषण अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। बोली विष्णु भगवान। तो व्यास ने बनाए, सुखदेव ने सुनाए गाए, और कितने ज्ञानियों ने इसमें गोते लगाए। भागवत में कहा गया है कि सागर की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन भागवत की गहराई को कोई नाप नहीं सका। और पार तो न पाए
सब आए लौट और मोटे मोटे ग्रंथ देखो रुचि के बनाए। गूढ़ तत्व ज्ञान पे हैरान बुद्ध विद्यामान और योग और विराग विवेक तो न जाए। तो राम लगन मन में हमारे भी लगी है लगन और राम के भरोसे हम तेरे दर पर आए। भरोसा करो भगवान का कि भरोसा कर तू भगवान पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा करो ये जीवन बीत जाएगा, हमें रोना नहीं होगा। भरोसा करो कि कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। यही जीवन हमारा आपका, कभी सुख है कभी दुख है और हंसी में ही बिता डाला, यही तो देखो माया है। यही माया है। जो सुख आए तो हंस लेना और जो दुख आए तो सह लेना। न कहना तुम कभी जग से, प्रभु से आके कह देना। भरोसा कर तू भगवान पर, भरोसा कर भगवान पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुम्हें रोना नहीं होगा। योगेन्द्राय नमः तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपम संसारवतव्यस्तम विष्णुरातम नमस्कृतः। मैं एक श्रेष्ठ योगी ऋषि श्री सुखदेव जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो ये श्रेष्ठ योगी ऋषि हैं, परम ब्रह्म के साकार रूप हैं, जिन्होंने महाराज परीक्षित को संसार सर्प द्वारा काटे हुए महाराज परीक्षित को आत्मज्ञान कराया। ये परम ब्रह्म के साकार रूप है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का संदेश सुनते ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य भवरोगों के लक्षणों से दूर हो जाता है। केवल भागवत का संदेश सुनते ही। इस भागवत की अपार महिमा है कि महिमा अपार इस भागवत की, जिसका वर्णन नहीं कर सकता मानव की तो क्या गिनती है। ऋषदेव कोई नहीं लिख सकता। राधे कृष्ण। लेकिन दिया है
कि सदग्रंथ भागवत सुनने से, कि सदग्रंथ भागवत सुनने से पापी के पाप मिट जाते हैं, जग का बंधन ममता माया सब कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ी ताकत है भागवत में। लेकिन आज इस भागवत को एक दरभंगा बनाया, इस भागवत को एक नौटंकी बनाया, मनोरंजन का साधन बनाया जा रहा है। इस भागवत को पैसा कमाने का एक साधन बनाया जा रहा है। ये पैसे कमाने की भागवत नहीं है। यहां बैठा कि सदग्रंथ भागवत सुनने से, तो सती माता बहुत देती है, इतना देती है कुछ लायक हम नहीं है, फिर भी मुझे ज्यादा देती है। लेकिन इस बिटिया को क्या तो पीतल का बेला देना, ठीक है। और एक कन्हैया की बुआ जी है और अपने पंडित जी के लिए ये अंगूठा भी लेके आई, हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो परिचय अंगूठा हमें दे दो तभी तसल्ली होगी। अच्छा, तो ये परिचय जी की तरफ से है। तो आज देवराज इंद्र भी हार गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को एक नाम दिया गोविंद। फिर भगवान कृष्ण राधा को लेकर के अपने घर पे गए, तो यशोदा ने राधा से प्रश्न किया, लाडली नाम क्या तेरा है, क्यों खुलकर बात न करती है कौन पिता माता तेरी, तू कौन गांव में रहती है। बड़े ध्यान से सुनना, राधा जी जो है पराभक्ति है, कृष्ण ईश्वर है। तो राधा बोली दशभान पिता, जो बरसाने में रहते हैं, और माता का नाम कीर्ति है, और मुझे राधिका कहते हैं। कीर्ति का नाम सुनते ही मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी लाली तू कीर्ति की छोरी है। बोले हाँ मैया। आज जब कृष्ण भेजने गए तो वहां कीर्ति ने पूछा, हे राधा ये छोरा किसको है? तो राधा कहने लगी मैया ये नंद बाबा को छोड़ा मैया यशोदा है। यशोदा के नाम सुनते ही कीर्ति प्रसन्न हुई। अब दोनों माताओं का भाव ये हुआ, कीर्ति के कोई छोरा नहीं, यशोदा के कोई छोरी नहीं। तो दोनों माताओं का यह भाव बना कि परमात्मा कुछ ऐसा कर दे कि ये रिश्ता बन जाए। लेकिन ध्यान करना, राधा एक पराभक्ति है। राधा का संबंध भगवान कृष्ण के साथ ऐसा ही था जैसे भाई बहन का संबंध होता है, जैसे माँ और बेटे का संबंध होता है, सच्चा प्रेम था। आज राधा जी की चर्चा फैलने लगी तो ललिता ने कहा, राधा ये छुप छुप से मिलना अच्छा, तू विवाह कर ले। विवाह का नाम सुनते ही राधा को क्रोध आ गया। बैठ जा बैठ जा। राधा ने कहा, ललिता सुन कि विवाह का प्रेम प्रेम नहीं, वह तो व्यापार कहता है, अथवा तो विष ही जीवों का विषयों तक ही तो नाता है। ललिता ने कहा, फिर तुम क्या चाहती हो राधा? कि मैं ऐसा बाग चाहती हूं जिसकी नित्य कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा मिली रहे, और अखियन से अखियां मिली रहे। परशुराम ने राधा पर प्रतिबंध लगा दिया कि राधा महल से बाहर नहीं जाएंगे। आज राधा जी बहुत परेशान हो रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए।
तो राधा बीमार पड़ी। सभी वैद्य भगत पंडित डॉक्टर पूजा बुलाई गई, लेकिन राधा को कोई सही नहीं कर सका। आज ललिता कृष्ण जी को लेके आती हैं और कहा कि आप ही इसको ठीक कर सकते हो। भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रजवान के महल में भीड़ बहुत है, कहने लगे मैया मेरा मंत्र जो है भीड़ को देख के काम नहीं करेगा, इसलिए सारे भीड़ बाहर निकालो। हजारों की भीड़ सबको निकाल दिया। आज आंगन में पहुंचे तो क्या देखा कि राधा की माँ, अब माँ से भी कहने लगे मैया तू भी बाहर निकल जा। अब माँ बड़े चक्कर में पड़ी, कभी तो अपनी छोरी को देख रही है, कभी कन्हैया को देख रही। तो भगवान कृष्ण ने कहा भरोसा कर तू मुझ पर, धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुम्हें रोना नहीं होगा। भरोसा करो और बाहर जाओ। बाहर हो गई। आज भगवान कृष्ण ने दरवाजे बंद कर लिए। इस शरीर के मुख्य दो ही दरवाजे हैं, आंख और कान। और ज्यों ही प्रभु ने जोर से राधा कहा पुकार, प्रेम गृहिणी ने दिए त्यों ही नैन उभार। आज भगवान कृष्ण ने जैसे राधा के हाथ पर अपना हाथ रखा, राधा की आंख खुली। दुख हरण सामने आते ही दुख हरणी का दुख दूर हुआ। कर कमलों पर कर कमल पड़े तो दर्द दसी का पूर हुआ। राधा कृष्ण का मिलन हुआ। जब चलने लगे तो राधा रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा राधा रो मत, कि मत रो राधिके प्यारी, तुम सुन लो बात हमारी, कि दुख में जो घबरा जाए वह नहीं भारत की नारी। हमारे देश की माताएं बहनें बहुत हिम्मत वाली होती हैं, दुख में नहीं उड़ाती। और कहा कि भारत की नारी की आंखें सब आंखों से न्यारी, इसके हर आंसू में झलकती ममता की फुलवारी। जो सुंदरता परमात्मा ने हमारी माताओं बहनों को दी है, इतनी सुंदरता विश्व में किसी भी नारी के पास नहीं है। विदेशों की महिलाओं देखो तो गोरी बहुत है, और उनकी आंखें देखो तो बिलैया की तरह। रंग उनका सफेद है, लेकिन इतनी बदसूरत है जैसे कि ना आलू उबाल के छील के प्लेट में रख दे। देखिए हमारे भैया श्रीमान प्रकाश बाबू जी गोवर्धन पूजा में 1 रुपया दान भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। उनको आप जानते हो कौन? बाबा जी। अच्छा ठीक, तभी शक तो मुझे हो रहा था। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप दोनों प्राणी खड़े हो। अच्छा मेज ऐसी करो करके उनकी परिक्रमा करनी पड़ेगी ना। हाँ बिटिया थोड़ी जगह करके थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ जरा सा। कि झटझाड़ गुहारी चतुर्दश जल के छिड़के करवाए गए, चंदन अक्षत फल फूल दूध गोवर्धन पर चढ़वाए गए। लड्डू पेड़े पूरी मेवे माखन दूध चढ़ाने लगे, बैठे सब वाले आसन पर ब्राह्मण पूजन करवाने लगे। हाँ मंगल मुखिया मंगल गायन मंगल के गीत सुनाती है, मानो इंद्रासन के आगे हिंद की अप्सरा गाती है। पंडित जी पूजन करवाइए फटाफट।
और देखिए पूरा को मोह होना चाहिए पूजा करते समय, ठीक है ना। थोड़ा गोवर्धन उधर खींच लो अपनी तरफ, उधर ही खड़े हो, उधर दक्षिण मुंह करके पूजा नहीं की जाती। हाँ यही ठीक। जल ले लो, धूपबत्ती अगरबत्ती लो, जल्दी करो। सोचते 1-1 घंटा सोचते रहते। अब इधर गोपियां सज धज कर आ रही हैं, बड़ी खिलखिलाती हुई गोवर्धन पूजा के लिए। अपने अपने घरों से माखन मिश्री दूध दही लड्डू केला बर्फी चली आ रही हैं। और देखिए यहाँ गुलाल रखा होगा, कहीं गुलाल अबीर कल वाला सभी के मस्तक पर लगाना। विश्वास धार कल बाल गिरवर का ध्यान लगाने लगे। नटवर ही अंतर पट से नाटक का पट दिखलाने लगे। मनमोही गोवर्धन से गोवर्धन बन प्रगटाए हैं। मनमोही अगवा बनकर सबको ये मूर्ति दिखाए। उस ओर विराट रूपधारी शोर मदन मनहारी है। उस ओर महावन शैलवेश, उस ओर बने बनवारी है। उस ओर उठाते ही आंखें सुरमुन शब्द लाते हैं। इस ओर मनोवर शोभा पर आप ही नैन लग जाते हैं। वे गिर पर है, गिर उन पर है, गिरवर है या गिरधारी है। स्वामी है वही, दास भी है, ठाकुर भी वही, पुजारी है, सब कुछ वही है। वो भोग लगा भी रहे हैं और भोग को खा भी रहे हैं। वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, सब कुछ वही है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब अपना जो लायो सामान भोग का, पहले थोड़ा गेहूं लो, दोनों प्राणी गेहूं पकड़ो हाथ में, अपने अपने हथेली उसमें गेहूं लो। पहले दोनों प्राणी गेहूं लो, कुंजरी भर लो दोनों हाथों से, दोनों लो। नीचे छोड़ दो जमीन पे, कहीं छोड़ दो चौके पे, कहीं छोड़ दो। हाँ अब आप जो है, हाँ इसी में छोड़ दो। अब जो आप भोग लेके आए हो, खीर पूरी पूरा पकवान, देखिए हमने एक चीज देखी है। ये कल्लू यादव, इनके पिताजी श्री सीताराम जी थे, हमारे बड़े मित्र रहे, मित्र। मैं उनका सम्मान करता था, आज भी कर रहा हूँ। उनके बेटे हैं, इनके अंदर बड़ा श्रद्धा भाव है। हमसे कुछ भी नहीं पूछा, स्वयं व्यवस्था कर रहे हैं। और जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास होता है, परमात्मा उसी के साथ होता है, ध्यान देना। और मेरी भी यही अरदास है उस राम से, घनश्याम से, बेटा आप दिन दूने रात चौगरे बढ़ो और बढ़ोगे। कहते हैं भगवान भाव का भूखा है, जब भक्त समर्पण होता है तब कृष्ण कन्हैया बन करके भक्तों का संकट हरता है? नैवेद्य रोली और चावल से जो प्रभु को बहलाते हैं, मन में श्रद्धा विश्वास रहेंगे, ढोंगी ही कहलाते हैं। भगवान भाव का भूखा है, जब भक्त समर्पण होते हैं। तो इनके अंदर भाव है, और जहाँ भाव है वहीं आने से या देवी देवताओं के पैर छूने से कल्याण नहीं। पूरे दिन छूती होना कुछ नहीं है, मेरे खुदे चले आ रहे हैं। और पंडित जी चढ़े चढ़े की मारे
मां कन्हैया माखन चोर अर्थात मृदुल मन का चोर। सीधी बात आ गई। मेरे कृष्ण को जिनके हृदय कोमल हैं वो अति प्रिय हैं। आंखों में आंसू आ गए सोदा शब्द लगा दिया। कन्हैया माखन कर इस तरह से माखन लीला दर्शाते रहे और गाय की सेवा करते रहे। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा। ध्यान देना, एक दिन नंद बाबा ने सभी जात बिरादरी बड़े बुजुर्गों को बुलाया और ये कहा, इसमें उपनंद भी है। नंद बाबा ये अहिर जात के थे। उपनंद जात का गड़रिया था जिसको पाल कहते हैं। कहते चाहे अहिर की छोरियां छचियावर छाछ पर नाच नचावे। नंद बाबा अहिर जात के थे। उपनंद जात का पाल गड़रिया था। वसुदेव जी ये रघुवंशी थे। क्षत्रियों में दो ही वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी आए, चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण जी आए। ये दोनों वंश क्षत्रियों के हैं, याद देना। बहुत से लोग अभी ये नहीं जानते कि यादव का अर्थ क्या है। यादव कुल में जन्मे हैं, सब जीवन निकल गया, 90 वर्ष के हो गए, कमर में पैर लटक गए, लेकिन अपने को ये नहीं समझ सके हम क्या है, यादव का अर्थ क्या है। यादव का बहुत बड़ा अर्थ है, ध्यान देना। यादव में 3 ही अक्षर हैं, याद आवा। यादव कोई साधारण जात नहीं है, ध्यान देना। या से याद, ता से दिलाना और बा से वेद। या से याद और ता से दिलाना और बा से वेद, वेदों की याद दिलाना, दबे हुए वेदों को लाना, ये भगवान का कार्य है। वेदों को हिरण्याक्ष उठा के ले गया, पाताल लोक में ले गया। नारायण ने, भगवान कृष्ण ने 12 रूप धारण किया और पाताल लोक अर्थात अमेरिका से उन वेदों को उठा के वापस लाए। जो वेदों की याद दिला दे वही तो यादव कहलाता है। यादव कोई साधारण अर्थ नहीं है।
आज नंद बाबा ने अपने सभी जात बिरादरी की बुलाई, कहा जब से बालक आया कंस आयदन उपद्रव कर रहा है और इसको बचाना बहुत जरूरी है, क्या करूं? तो बड़े बूढ़े कहने लगे, नंद तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले हमारी इच्छा है कि ये स्थान खाली कर दो, गोकुल में नहीं रहे। बोले फिर कहां चलोगे? यहां से कुछ दूरी पर एक वृंदा नाम का वन है, वो वन वनों में सबसे उपवन है, जिसके बीच से यमुना बहती है और वहां हम लोगों की सब तरह से सुरक्षा रहेगी। आज कृष्ण को बचाने के लिए सभी ग्वाल वाल गोपियां अपना घर परिवार बने बनाए मकान हवेली सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया कृष्ण को बचाने के लिए गोकुल से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है, ये बहन लाल ने लालन को मेरी ओर से बधाई है। बड़े तेरी तू भी मेरी आशा कर दे, ईश्वर ने तेरी गोद भरी तू मेरी भी गोदी भर दे। यशोदा कहने लगी, अरे गुजरिया तुम काहे को कितनी उदास हो रही है? अरे पारव बालक है, जी भर के खिला ले। देखिए भोले लोगों को लोग ठग लेते हैं और जो भोले होते हैं ना उनके अंदर छल कपट नहीं होता है। जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है परमात्मा उसकी मदद करता है। मोह कपट छल छिद्र निभावा, निर्मल मन जन सो पावा। आज बड़ी प्रसन्न हुई जय भगवान ने कृष्ण को उठा लिया उसने पालने से, देख के मुस्कुरानी और अपनी जीभ उसने होठों पर घुमाई। ध्यान देना, होठों पर जीभ घुमाई, विचार किया मन में गंदे भाव पैदा हुए कि मैं देखती हूं संसार में अब तुझे कौन बचाने वाला है। लेकिन ध्यान देना, गोस्वामी जी ने मानस में कहा है कि जहां पर कृपा राम की होई, वहां पर कृपा करे सभी को। आज ले गई पूतना निकाल के घर से बाहर खरग में, जहां नंद बाबा की गाय मांगी जाती थी, और वहां जाकर के बड़ी जोर हंसी। यहां भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? इधर रामायण के अंदर आया है राम कथा में कि शूभ नकामी वासना थी। परीक्षित जी, शूभ नकामी वासना है। शूभ नकामी राम जी के पास गई थी तो राम जी ने उससे बात की थी, लेकिन राम जी की दृष्टि सीता पर थी। सीता साथ में कहा था कि मौसम कोसम पुरुष न कोसम नारी, हे राम मेरे साथ विवाह कर लो। तो राम जी ने शूर्पणखा से बात की थी, लेकिन नजर उनकी सीता पर थी। सीता जी बड़ा भक्ति है, तो राम जी ये कहते हैं कि पर नारी से बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि पराभक्ति पर होनी चाहिए। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो पर नारी भी तुम्हें मां समान लगेगी,
बेटी की समान लगेगी, बहन समझोगे। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण के पास में राधा नहीं है, राधा पराभक्ति है। अब राधा नहीं तो क्या किया जाए? तो कन्हैया लाल अपनी आंखें बंद कर ली। इस दुष्ट महिला को देखना अच्छा नहीं, क्योंकि इसके अंदर छल कपट भरा हुआ। करना है, और भगवान किसी को मारता नहीं है, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से मरता है। क्योंकि वो स्वामी जी ने मानस में कहा है कि काल दंड काहू न मारा, भूत बल शीले चारा। काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, मनुष्य अपने कर्मों से मर जाता है। जैसे इस तरह से उन्होंने प्राण को खींचा है तो एकदम से वो चिल्ला दी कि सुने सर्वाणी कृपा सुख सिंधो, कि सुने सर्वाणी कृपा सुख सिंधो, दीने दया करे आरत बंधो, दीने दया। मार मार बस चला न घर आरती से, हाँ यशोदेश लाला को अब हटा हमारी छाती से। जीती जागती अगर अवसर में मथुरा को जाऊंगी, सौगंध कृष्ण की खाती हूँ, गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। कन्हैया ने कहा तू जाके तो दिखाता। चली आई वहां से लबल पाती गई। भगवान कृष्ण ने उस दुष्ट नारी का उद्धार किया सर्वप्रथम, और उधर हमारे श्री राम जी ने ताड़िका का उद्धार किया था। समाप्त कर दिया। बाग बाग भागे मैया, क्या दिखाओ राजा कहाँ है? पालना देखा तो खाली भी जल्दी चलो। खरग में एक महिला है बहुत भयानक, उसके छाती पे